रूस यूक्रेन युद्ध का साया भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, इंटरनेशनल कमोडिटीज मार्केट में उथल पुथल बढ़ रही है। इस अनिश्चितता की वजह से भारत में सबसे ज्यादा असर महंगाई दर पर पड़ेगा। इस संकट के भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर को लेकर बढ़ रही चिंता के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने आगाह किया है कि युद्ध की वजह से दुनिया के दो बड़े कृषि उत्पादक देशों रूस और यूक्रेन से कृषि उत्पादों की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इसकी वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ेगी। तेल और गैस महंगा होने से भारत में महंगाई बढ़ेगी। ये रिजर्व बैंक के अनुमान के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। तेल महंगा होने से भारत के करंट अकाउंट पर भी सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा चिंता खाद्य तेल को लेकर है, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल के ग्लोबल प्रोडक्शन का 33% यूक्रेन और 26% रूस में होता है, जबकि दोनों देशों का कुल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में हिस्सेदारी 78% है। भारत में खाने पीने के तेल का 17% आयात यूक्रेन से होता है। उसमें युद्ध के हालात की वजह से रुकावट हो रही है। इस वजह से खाद्य तेलों की कीमतों में 30 से 40% की बढ़ोतरी हो सकती है। सरसों तेल के दाम धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं और समझा जाता है कि ये और बढ़ेंगे। इसके पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा था कि भारत यूक्रेन से खाद्य पदार्थ खरीदता है। यूक्रेन सबसे बड़े खाद्य पदार्थ उत्पादक देशों में से एक है। यदि युद्ध चलता रहा तो हमारे किसान बुआई नहीं कर पाएंगे और इससे खाद्य संकट बढ़ेगा। उन्होंने कहा था कि जिन देशों के भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहें कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाएं और युद्ध को रोकें। As I said, all countries who enjoy special relations with India, they can appeal to President Putin, Prime Minister Modi. We call on him to continue reaching out to President Putin and explaining to him that this war is against the interests of all. The only person on the entire planet who is interested in this war is President Putin himself. The people of Russia are not interested in this war either. Moreover, we have to take into account another factor. India is one of the largest consumers of Ukrainian agricultural products. And if this war continues, it will be difficult for us to seed new harvests and then to collect it. So again, even in terms of food, of global food security and Indian food security, it's in the best interest to stop this war. And to achieve that, call Putin, demand from him to stop this war. Ordinary Indians can put pressure on the Russian embassy in India to demand from them again to stop the war. Ukraine does not need this war. We are fighting only because we were attacked, and we understand that we have to defend our land because Putin does not recognize our right to exist. But every country in the world can help us by demanding from Putin to stop the war.